आखिरी में एक मोबाइल रिपेयर वाले की तरफ से एक टिप सुन के जाना जबरदस्त। जितने फोन मैंने बताया ना, फैंसी कवर मत लगाना भाई इसमें। मैं सच्ची बता रहा हूँ, फैंसी कवर लगाते ही ना आपके फोन की डिस्प्ले निकलने लग जाएगी। फैंसी कवर लगाने से बहुत नुकसान होते हैं। ये जो डिजाइन बने बने कवर नहीं आते, लेडीज खरीद लेती है अक्सर ऐसे कवर। ठीक है, मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। एक तो हीट पास नहीं होगी, दूसरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिक्सल कहाँ जाओगे? 15,000 रुपए के अंदर है ना, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं भाई। तो चलिए ठीक है, आज 15,000 रुपए के अंदर आपको मैं कुछ फोन बताता हूँ। बैठ जा, आज पिक्सल बहुत परेशान कर रहा हूँ मुझे। सबसे पहले नंबर पे आता है iQOO G10X। 14,999 रुपए का फोन है। इस फोन को बिंदास ले सकते हैं, इस फोन में कोई कमी नहीं है। कैमरे वाइज अगर आपको 15,000 के अंदर कोई बढ़िया फोन चाहिए ना, इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, 7300 mAh बैटरी है। और इस फोन की जो बैटरी है ना, उसको इस फोन के मदरबोर्ड के हार्डवेयर के साथ अच्छे तरीके से मैच करा रखा है, हमने देख लिया है। दो फोन है, Vivo T4X, iQOO G10X, दोनों सेम फोन है। जिस भी कस्टमर ने ये फोन खरीदे है ना, उसके मुंह से इन फोनों की तारीफ ही सुनता हूँ। 1 साल हो गया सुनते सुनते। अभी भी आप इस फोन को बिंदास परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके पास इस फोन में नहीं आएगी। 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD होगी, 120 हर्ट्ज। ठीक है, 60 हर्ट्ज पर आप सेलेक्ट रखना। इससे क्या होगा, आपके फोन का बैटरी बैकअप बढ़िया निकल के आएगा। जितने भी फोन मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रॉपरली इन्हीं का चार्जर आप इनके साथ यूज करना। अलग से कोई किसी दूसरी कंपनी का चार्जर यूज मत करना। अगर आप किसी वीडियो में देख के कोई दूसरा चार्जर लगा भी लेते हैं ना, कोई किसी में भी कोई सा भी चार्जर लगा लो, स्मार्टफोन है, स्मार्ट चार्जर है, मत सुनना फिर उनकी बात। हम रिपेयर करते हैं, फिर हम हमारे पास आओगे, हम तो देखो पैसे लेंगे ठीक करने के, है ना, फ्री में तो हम नहीं करेंगे। तो यही बात है, मैं क्या करूँ, समझाने का तरीका ऐसा ही है। कुछ लोग इसी भाषा में समझने वाले होते हैं। 6500 mAh बैटरी और 44 वाट का चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा। इस फोन के साथ आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लग के मिलेगा, चार्जर भी मिल रहा है, कवर भी मिलता है, सारी चीजें इस फोन के साथ ही मिल जाती है आपको। 6GB रैम LPDDR4X और 128GB UFS स्टोरेज 3.1। और क्या चाहिए यार 15,000 रुपए के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में है ना, ये स्पेक भी शायद मुश्किल हो जाएंगी मिलनी। अभी के टाइम पे जो रैम की क्वालिटी मिल रही है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में वो क्वालिटी ना मिले, है ना। आप लोगों को पता ही है रैम की शॉर्टेज चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो गेन करेंगे। चलिए ठीक है, ये वाला फोन मेरी तरफ से हरी झंडी है, इस फोन को आप ले सकते हो। 13,499 रुपए में एक फोन सामने आ जाता है, Redmi Note 14 SE 5G। इस फोन से तो आगे बढ़ो, लेना मत इस फोन को। ठीक है, इस फोन में प्रॉब्लम इतनी आती है, स्लो बहुत है। रेडमी वाले इतना घटिया काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। पहले फोन बहुत अच्छे आते थे यार, Redmi Note 5, Redmi Note 4, अभी भी बहुत सारे बंदे चला रहे होंगे वो पुराने फोन, 5-5, 6-6 साल पुराने हो गए। उस टाइम पे है ना बहुत बढ़िया फोन आ रहे थे ये। अब इन्होंने है ना नाश कर दिया है। अब जब देखो, कई बंदे है ना कमेंट में मुझसे एक बात पूछते हैं कि भाई कौन सी कंपनी का फोन सबसे अच्छा होता है। किसी भी कंपनी का मेरे हिसाब से सही नहीं है, मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी का खराब भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? कंपनी है ना कुछ मॉडल ऐसे लॉन्च करती है जो घटिया होते हैं, मार्केट के किसी काम के नहीं होते, वो बस पैसा खींचने के लिए होते हैं। कि एक नाम चल रहा है ना, तो उस नाम के बीच में किसी को भी वो कुदा देते हैं, वो वहां से कुछ पैसे खींच के लिए आता है और साल भर में फिर उसको भुला भी देंगे वो कंपनी वाले। कोई नई ऐड बना देंगे, उसके बाद उस फोन को पब्लिक भूल जाएगी, फिर दूसरे फोन को परचेज कर लेंगे। Redmi Note 14, 13 ये फोन खरीदने लायक नहीं है आज के टाइम पे। बहुत प्रॉब्लम आती है, कस्टमर हमारे पास बहुत लेके आते हैं इनको, हो रहे होते हैं भाई इसकी डिस्प्ले टूट गई, 2 फुट ऊंचाई से गिरा, डिस्प्ले वगैरह बहुत कच्ची देने लगे अभी। उसके बाद आता है Poco M7 Pro, ये भी रेडमी का ही भाई है। कोई फर्क नहीं, इनका सामान एक दूसरे में लग जाता है। हाँ, इनकी डिस्प्ले एक दूसरे में काम आ जाती है हमारे तो। और भी अंदर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे में काम आ जाते हैं, इन्हें मत लेना। पोको के अंदर रेडमी की बैटरी मिलेगी आपको, ये बस नाम अलग है। और आपको ये कह के ऐसे बेचते हैं कि कैमरा वाइज ये फोन बहुत बढ़िया, बेकार कैमरा इसका। इनके कैमरा सेंसर भी चाइनीज वाले होते हैं और चाइनीज कैमरा सेंसर सही नहीं चलते। सैमसंग के कैमरा सेंसर अच्छे होते हैं, सोनी के कैमरा सेंसर अच्छे होते हैं, जिस भी मोबाइल फोन में मिले। तो बाद मोटरोला के कुछ फोन कहते हैं भाई नॉर्मल यूज के लिए, मैं आज तक मोटरोला यूज करता आया हूँ। मोटरोला के फोन बता दो, मोटरोला G57 पावर, इस फोन को नॉर्मल यूज के लिए यूज करना। और इस फोन में है ना साथ है ना आपको मोटरोला का ही चार्जर मिलेगा, वो ही लगाना, बस दिक्कत नहीं आएगी फिर इस फोन में। ठीक है, नॉर्मल यूज करना, बस अभी यूज मत करना। और अपडेट आए तो पहले उस अपडेट के बारे में जानकारी ले लेना, गूगल पे सर्च मार के कि इसमें कितने ब्लोटवेयर वो ऐड करके दे रहे हैं। मोटरोला वाले अक्सर ये बात बताते नहीं ना, कोई वीडियो बनाने वाले बताते हैं ये बात है, ब्लोटवेयर ऐड कर देते हैं। आपका फोन ऑटो अपडेट पे रहेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर आएगा अपने आप अपडेट, उसके बाद कुछ ब्लोटवेयर ऐड हो जाएंगे। आप कहोगे ये नया मेहमान कहां से आ गया। जिसने ध्यान दे दिया वो पकड़ा गया, ना ध्यान दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पकड़े गए तो चोर, ना तो मजाक था। तो ये चीजें होती है इस फोन के साथ। उसके बाद Realme Narzo 80X, इस फोन से भी आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा। Realme Narzo 90X भी आया, 90 भी आया, इन फोन को मत लेना। इन्होंने पता नहीं क्यों इतना सड़ा हुआ सामान डाल दिया कि ये फोन भी बिक जाएगा। भाई रैम की शॉर्टेज आई, इतनी थोड़ी आई कि हम इतने घटिया फोन खरीद लेंगे।
बेकार है। 90 वाला भी नहीं खरीदना आपको, 90X ये 12,970 रुपए का है। 90X में आपको MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दे रखा है, मगर इसकी स्पेक एकदम खराब है। ये सिर्फ बैटरी पे उछल रहे हैं, 7000 mAh बैटरी, 60 वाट का चार्जर देंगे, बस इसी का इन्होंने हाईलाइट करके दिखाया, बाकी और चीज नहीं बता रही। eMMC स्टोरेज दे रखी है। अब eMMC स्टोरेज में अगर आपको बताऊं, सैमसंग की eMMC स्टोरेज, चाइनीज किसी लोकल कंपनी की eMMC स्टोरेज, जमीन आसमान का फर्क है इनमें। ये कुछ दिन बाद स्लो हो जाएंगे, इनको मत खरीदना आप, ठीक है। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी F17 के बारे में बहुत सारे भाई पूछते हैं। देखो इसके साथ है ना आपको चार्जर मिल जाता है डब्बे में। के बाद आता हमारा सैमसंग गैलेक्सी F17, 14,499 रुपए का फोन है, और इस फोन का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। आपको बताऊं, जो सैमसंग के फोन पसंद करते हैं ना, उनको ये फोन पसंद ही आएगा, ठीक है। ज्यादा हैंग नहीं करता। देखो सैमसंग के फोन जो बंदे यूज करते हैं उन्हें यूज करने का ठीक से तरीका भी पता होता है। ये फोन हैंग तो करता है, मगर कुछ सेटिंग होती है जो करके रखनी पड़ती है। चलिए ठीक है, इसके बारे में मैं आपको स्पेक के बारे में बता देता हूँ। एक्जीनोस का प्रोसेसर है 1330 और 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ बैठ जा भाई, और 90 हर्ट्ज आपको इसमें स्क्रीन का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, ठीक है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 25 वाट के चार्जर के साथ, और 4 GB रैम होगी 128 GB स्टोरेज के साथ। ये फोन आप नॉर्मल यूज के लिए देख सकते हैं, बढ़िया फोन है भाई। देखो मेरे पास जो कस्टमर खरीद के लेके आए, तो इसमें एक तो टेम्पर्ड ग्लास तो इसमें लगा के नहीं देते ये, ठीक है, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास मैंने बहुत लगाए इसके। जैसे ही फोन खरीदो उसको खाली मत चलने देना, टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगा लेना, और कवर का यूज जरूर कर लेना, और रबड़ का कवर लेना। हाँ, और मैं आपको वीडियो रोक के एक बात और बोलना चाहूंगा, आप है ना जब भी कवर खरीदो ना तो सिलिकॉन का खरीदना, ठीक है। ये ऐसे ही करता है, अगर मैं इसे कुछ बोलूंगा ना तो ये बुरा मान जाता है फिर। तो रबड़ का कवर आप खरीदना या फिर सिलिकॉन का खरीदना, ठीक है। ये कवर यूज करना, कभी भी फोन में दिक्कत नहीं आएगी आपके। ये कहाँ जाने वाला मुझे तो पता नहीं, ये ऐसे ही खेलता रहेगा। अब ये कैमरा तो चलने दे गुरु। चलिए ठीक है, उसके बाद रबड़ का कवर आप ले लेना या फिर सिलिकॉन का कवर लेना, ठीक है। प्लास्टिक का कवर लेंगे तो आपके फोन की डिस्प्ले निकलने लगेगी, फिर आप रिपेयर वालों के पास जाओगे उसे पेस्ट कराने के लिए, और टाइम से पेस्ट ना कराई तो फिर डिस्प्ले खराब भी हो जाती है, मट्टी जाते जाते। उसके बाद एक और फोन है Redmi 15, ये फोन भी मत लेना आप, 14 अच्छा नहीं निकला तो ये 15 कहां से अच्छा निकलता। और वीवो के भी है ना, देखो वीवो के बहुत सारे फोन अच्छे बताए जाते हैं, है ना, अच्छे होते भी है, मगर वीवो के ना Y सीरीज अब मत लेना, ये बहुत अच्छी आती थी, Y20, Y21, Y12, Y11, ये पुराने जो मॉडल थे ना बहुत बढ़िया थे भाई सीरीज के। अब है ना ये Y सीरीज के और बहुत घटिया फोन आ रहे हैं। एक तो इनका बैक कवर ऐसा भाई साहब, जब हम निकालते हैं ना, हम लिक्विड डाल के इसका बैक कवर निकालें या गर्म करने की कोशिश करते हैं तो पीछे का जो प्लास्टिक का बैक है वो खराब हो जाता है। ग्लू डालते हैं तो उसका कलर छूट जाता है, फिर जब उसको दोबारा लगाते हैं तो इतना भद्दा नजर आता है, कस्टमर कहता है भाई ये फोन का नाश कर दिया। इसमें ना बहुत हल्का कलर करके इसका बैक कवर दे रखा है इन लोगों ने। Vivo Y31, एक बार आपने फोन ठीक करवा लिया उसके बाद फिर बस समझ जाओ ये फोन खत्म ही है। और इस फोन की परफॉर्मेंस भी इतनी खास निकल के नहीं आएगी। इसमें वही प्रोसेसर दे रखा है जो Redmi A4 में दे रखा है। थोड़े दिनों बाद है ना ये फोन स्लो हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी में दो फोन आपको बताता हूँ जो जबरदस्त है, इससे 16,000 रुपए के रेंज में। अगर आप 15,000 के अंदर सीरियसली फोन कोई खरीदना चाहते हैं तो दो फोन आपको और बता देता हूँ। Realme P3 देखो मार्केट में अच्छा चल रहा है भाई, मैं क्यों ना बताऊं आपको। बाकी कई कस्टमर तो ये भी कहते हैं भाई मैं गेमिंग करता हूं इसमें जबरदस्त। और स्पेक मैं आपको इसकी दिखा देता हूं, स्पेक भी अच्छी है। इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर है, फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी इसके साथ, 120 हर्ट्ज, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिल जाएगी, और 6000 mAh की बैटरी, 45 वाट का चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा। फोन काफी अच्छा है, कस्टमर को पूरे तरीके से सेटिस्फाई करता है। ये Realme P3 आपको पड़ेगा 15,500 रुपए का। अभी के टाइम पे ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मैं जितने फोन आपको बता रहा हूँ इनको टैग करता चलूंगा कि आप देख सकते हैं इसका प्राइस वगैरह सब कुछ आ रहा होगा। एक फोन आता है Samsung M35, इस फोन को अभी भी ले सकते हैं आप, 2 साल की अपडेट अभी भी बची हुई है। 4 साल की अपडेट कंपनी वालों ने बोली है, साल के करीब इसको भले ही होने वाले हो, मगर 2 साल की अपडेट इसको और मिलेंगे आगे, क्योंकि ये 4 साल अपडेट देता है। तो सैमसंग के फोन है लंबे समय तक चल जाते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक, ये मेरा मानना है, अगर चलाने का तरीका हम सही रखते हैं तो। अगर उसमें चार्जर प्रॉपरली हम यूज करेंगे ना, सैमसंग के फोन में सैमसंग का यूज करना, वीवो वगैरह का यूज मत करना। हम फास्ट चार्जिंग के चक्कर में कोई फास्ट चार्जर लगा लेते हैं, सोचते हैं कि जल्दी चार्ज हो गया भाई मजा आ गया, महीने 2 महीने तो बड़ा मजा आएगा, उसके बाद है ना उस फोन को ठीक करने में फिर हमें मजा आएगा, हमें पैसे भी मिलेंगे, हमारे पास कस्टमर भी खड़ा रहेगा, उनको भाई से ठीक करके दे दो, बार बार पैसे नहीं फिर चीज से, रिपेयर वाले है ना, तो ये चीज मैं चाहता नहीं आप परेशान हो। हमारे पास कस्टमर भी खड़ा रहेगा, उनको भाई से ठीक करके दे दो, बार बार पैसे नहीं फिर चीज से, रिपेयर वाले है ना, तो ये चीज मैं चाहता नहीं आप परेशान हो।
चलिए ठीक है, सैमसंग का M35 और कुछ भाई M36 के बारे में पूछते हैं। तो M36 भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल यूज करना बस, उसमें हैवी गेमिंग वगैरह मत करना। 1380 प्रोसेसर है एक्सिनोस का, इसमें इतना खास इतना हैवी नहीं है। गर्मियों के टाइम पे ये फोन थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है, सर्दियों में तो आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा इसके बारे में। इस फोन के अंदर आपको UFS 2.2 दे रखी है। रीड एंड राइट स्पीड आपको इस फोन में अच्छी निकल के आ जाएगी। M35 M36 ये फोन भी आप देख सकते हैं। अब आखिरी में एक मोबाइल रिपेयर वाले की तरफ से एक टिप्स सुन के जाना जबरदस्त। जितने फोन मैंने बताया ना, फैंसी कवर मत लगाना भाई इसमें, मैं सच्ची बता रहा हूँ। फैंसी कवर लगाते ही ना आपके फोन की डिस्प्ले निकलने लग जाएगी। फैंसी कवर लगाने से बहुत नुकसान होते हैं। ये जो डिजाइन बने बने कवर नहीं आते, लेडीज खरीद लेती हैं अक्सर ऐसे कवर। ठीक है, मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। एक तो हीट पास नहीं होगी, दूसरा भाई ये जो कवर होते हैं ना फैंसी कवर, ये आपके फोन की डिस्प्ले पे है ना एकदम किनारी गड़ा के रखते हैं। अब जब आप फोन निकालोगे, डालोगे जेब में या पर्स में रख रहे हैं या जींस की पैंट में पहन के बैठ रहे हैं, कैसे भी ऐसे मूव करेगा ना तो ये कवर मूव करेगा, ये कवर डिस्प्ले को उठाएगा। और इसके बेजल्स आप देख ही रहे हैं कितने बारीक बारीक होते हैं, और आजकल फोन के बेजल्स आप देख ही रहे हैं कितने पतले कर दिए गए हैं। तो वो गैसकिट जो होते हैं बहुत जल्दी निकल जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्ले हाथ में आने लग जाती है। और डिस्प्ले लटक गई ना तो पत्ता कट जाएगा डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले इसकी निकल जाती है ना तो फिर निकलने के बाद है ना वो लटकी रह जाएगी इस पत्ते के द्वारा। देखो मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली। ये पत्ता होता है ना, ये बोर्ड में अटैच रहेगा, ये डिस्प्ले एकदम से ऐसे गिर जाएगी। और ये पत्ता अगर कट गया ना, ऐसे बहुत हल्का होता है, कागज की तरह ही तो है ये कट गया तो फिर डिस्प्ले चेंज करानी पड़ जाएगी। ओरिजिनल डिस्प्ले की ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर आप लोकल डिस्प्ले डलाएंगे फोन के अंदर, फिर फोन की वैसी ऐसी तैसी हो जानी है ना, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे खाम। तो इसलिए आपको कौन सा कवर लेना है, आपको लेना है रबड़ का या फिर सिलिकॉन का। ठीक है, ये फोन को बचा के भी रखेंगे और उसमें से हीट भी अच्छे तरीके से पास हो जाएगी। ठीक है, प्लास्टिक के कवर मत लेना, प्लास्टिक के कवर कोशिश करना अवॉइड करने की। चलिए ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये 15,000 रुपए मैंने आपको कुछ फोन बता दिए, आप इन फोन में से बिंदास परचेज कर सकते हैं। जिस फोन को मैंने लेने के लिए मना किया है उन फोन को मत लेना। और आप अपने लिए कौन सा फोन पसंद करते हैं और कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।